In this session, we will discuss about the concept of flotation. Concept of flotation, कोई भी ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करेगा, सरफेस के ऊपर करेगा, सरफेस के अंदर करेगा, कैसे रहेगा, मीन्स कब ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, कब नहीं करता है. तो दैट कंप्लीट कंसेप्ट इज buoyancy and Archimedes principle. Concept of the buoyancy and Archimedes principle. First thing, what is the buoyancy? Buoyancy. You know what is the buoyancy? When any object emerged into a liquid, any object emerged into a liquid, then liquid will apply a upward force on that object. Liquid will apply a upward force on that object. That upward force is known as buoyant force. Known as buoyant force, and this phenomena is known as buoyancy. जब किसी भी लिक्विड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को इमर्ज करते हैं विक्रम, तो वो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर की ओर क्या लगाता है? फोर्स लगाता है. उस फोर्स को क्या बोलते हैं कुलदीप? बुयोंसी बोलते हैं, बुयोंट फोर्स बोलते हैं. और ये जो कंप्लीट फिनोमिना होता है उसको बोलते हैं बुयोंसी. अब बुयोंसी ने कितना फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू नहीं दी, उसकी वैल्यू नहीं दी. तो उसकी वैल्यू देने के लिए उनके भाई साहब आए आर्किमिडीज. कौन आए? आर्किमिडीज. तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल. आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहता है वैल्यू ऑफ बुयोंसी फोर्स या बुयोंट फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय ऑब्जेक्ट. वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय ऑब्जेक्ट. यहां देखो कि एफ बी will be equal to weight of liquid displaced by object. Displaced by object. अगर हमारे पास कोई एक ऐसा लिक्विड है इस कंटेनर में भर रखा है, ठीक है, ये लिक्विड इसके अंदर आया, लिक्विड के अंदर एक ऑब्जेक्ट आया. जिस ऑब्जेक्ट का वेट तो अलग होगा, इसकी डेंसिटी सिग्मा है और लिक्विड की डेंसिटी हम लोग लेते हैं, मान लो कितनी है? रो है. कितनी है? रो. अब यहां से यहां तक देखो, ये जो पार्ट है, इतना पार्ट इसके अंदर आया, इतना पार्ट अंदर आया कि नहीं आया? जितना पार्ट अंदर आएगा उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम वहां से क्या होगा? डिस्प्लेस होगा. उतना ही वॉल्यूम क्या होगा? डिस्प्लेस होगा. तो क्या होगा कि लिक्विड डिस्प्लेस बाय ऑब्जेक्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्ज्ड इनटू लिक्विड इनटू कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर जा रहा है. समझ में आ गई बात? अगर आपको वॉल्यूम पता चल जाए, इसका वॉल्यूम पता चल जाए, डेंसिटी हमारे पास है, कैन वी फाइंड द मास? तो लिक्विड डिस्प्लेस, तो नाउ बुयोंसी फोर्स एफ बी इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ लिक्विड इनटू जी. मास कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू दैट इज द एफ बी. ये ध्यान रखना, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, कितना वॉल्यूम बॉडी के अंदर है, वो हमें ध्यान रखना. समझ में आ गई बात कि कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है? गेट माय पॉइंट और नॉट? समझ में आ गई कितना बुयोंसी फोर्स होगा. अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग कंसेप्ट निकालते हैं फ्लोटेशन का, कि कब लिक्विड फ्लोट करेगा, कब फ्लोट नहीं करेगा. सिग्मा डेंसिटी है उसकी ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की,
उसका यहाँ पे कोई खास यूज नहीं है। अभी हम लोग तीन डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ आपके सामने। इन तीनों डायग्राम के अंदर अलग अलग कंसेप्ट हम समझेंगे अच्छे से। डायग्राम 1, डायग्राम 2, एंड दिस इज डायग्राम 3। ठीक है। वन ऑब्जेक्ट is like this here. In this one, object is floating and some part of the object is outside the liquid and some part inside the liquid. Another case, this object is completely inside liquid, and here in this one, object emerged into the liquid. Object emerged into the liquid. So here floating, here also floating, and here object sink. ऑब्जेक्ट क्या कर गया यहाँ पे, सिंक कर गया। अब इसका रीजन क्या है? जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को अंदर डाला, ऑब्जेक्ट के अंदर डालते क्या होगा, यहां से लिक्विड डिस्प्लेस होना शुरू होगा और बुओयेंसी फोर्स जनरेट होना शुरू होगा। जब ऑब्जेक्ट का इतना सा पार्ट जब इसके अंदर आ गया, तो अंदर आते इतना बुओयेंसी फोर्स जनरेट हो गया दैट बैलेंस वेट ऑफ लिक्विड ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना वेट का ऑब्जेक्ट का था उसको उसने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। तो अब अगर इस ऑब्जेक्ट को पूरा अंदर डाल दूं मैं, तो ज्यादा बुओयेंसी फोर्स जनरेट होगा और दैट बुओयेंसी फोर्स विल बी मोर देन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर क्या होता है, तो कुछ पार्ट अगर बॉडी का बाहर रहता है, तो इन दैट केस मैक्सिमम बुओयेंसी फोर्स will be more than weight of the liquid. Yeah, force due to weight, or we can say buoyancy force will greater than force due to weight of the object. समझ में आ गई बात? सेकंड इसमें क्या होगा कि आपके पास डेंसिटी, अगर इसकी सिग्मा है, इसकी डेंसिटी रो है, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी लेसर देन दिस वन, तभी ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। सो डेंसिटी सिग्मा मस्ट बी लेस देन रो। रो किसकी डेंसिटी है, लिक्विड की, और सिग्मा ऑब्जेक्ट डेंसिटी। जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, इसलिए वुडन की डेंसिटी क्या होती है, वाटर से कम होती है, इसलिए क्या होता है, वुड वाटर पे फ्लोट करता है। यहां पे फ्लोटिंग क्या हो रही है, अब यहां देखो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट अंदर आया, तब जाके फ्लोट होना स्टार्ट हुआ। क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को अंदर डालेंगे 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 डालेंगे, बुओयेंसी फोर्स जनरेट होता रहेगा धीरे धीरे। जब पूरा ऑब्जेक्ट उस सरफेस के इनर हो जाएगा, तब जाके उतना बुओयेंसी जनरेट होगा दैट विल इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब दोनों फोर्स, नीचे की ओर कौन सा लग रहा है, वेट का फोर्स, ऊपर की ओर कौन सा लग रहा है, जब दोनों बैलेंस कर जाएंगे तो अब ये मूवमेंट नहीं करेगा। तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा, एफ बी इक्वल टू एफ डब्ल्यू, और इसमें डेंसिटी क्या है, जब दोनों की डेंसिटी इक्वल है तो भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। समझ में आ गई बात? तीसरे केस में क्या हुआ, इस पूरे ऑब्जेक्ट को अंदर इमर्ज कर दिया, फिर भी उतना बुओयेंसी जनरेट नहीं हुआ जो इसके वेट को बैलेंस कर जाए। तो इसके अंदर जो मैक्सिमम बुओयेंसी फोर्स होता है दैट इज लेस देन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट मींस हियर डेंसिटी, दिस डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड विल बी, क्या फर्क पड़ेगा, सिग्मा विल मोर देन रो। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक करेगा। जैसे ही कोई इंसान किसी पानी में कूदता है, एक बार के लिए डूब जाता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद वापस ऊपर आ जाता है। जब डूबता है तो उस टाइम पे आपकी बॉडी की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से क्या होती है, ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई यू विल सिंक इनसाइड वाटर। आफ्टर द डेथ water will flow through the veins of the body, then size, or we can say volume of the body will be expand। वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, डेंसिटी डिक्रीज। तो जैसे ही पूरी बॉडी के अंदर वाटर फिल कर जाएगा, डेंसिटी ऑफ द बॉडी विल बिकम लेसर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेथ बॉडी विल फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस। डेथ बॉडी क्या करती है, डेड बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। जिंदा बॉडी क्या होती है, सिंक करता है। ठीक है, वो डाइवर्स अलग होते हैं, वो तो अपनी ऑक्सीजन वगैरह साथ लेके जाते हैं, वो डूबते नहीं है वो। ठीक है, वो अलग है। तो ये चीज समझ में आ गई क्या होता है बुओयेंसी कंसेप्ट।
बॉयसी कंसेप्ट समझ में आ गया क्या होता है, कैसे प्लॉट करेगा, कैसे करेगा। ये पनडुब्बी में होता नहीं होता है, ये नॉर्मली शिप्स में होता है। ये किस में होता है, ये किस में होता है, सबमरीन्स देखी आपने, पूरी अंदर रहती है, रहती नहीं रहती है। ठीक है, अब अपने पास एक चीज और बच गई, जो छोटा सा टॉपिक बताता हूं आपको। एक पॉइसली इक्वेशन होती है। पॉइसल इक्वेशन, इसमें छोटा सा टॉपिक बच गया। दिस इक्वेशन इज यूज टू फाइंड फ्लो रेट ऑफ लिक्विड थ्रू द कैपिलरी ट्यूब, थ्रू द कैपिलरी ट्यूब। दिस यूज्ड फॉर find flow rate, flow rate of liquid, flow rate of liquid through capillary ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब से फ्लो रेट फाइंड करने के लिए हम लोग पॉइसल इक्वेशन का यूज करते हैं। जैसे ये मान लीजिए कैपिलरी ट्यूब है, हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब है, कैसी है, हॉरिजॉन्टल प्रेशर। यहाँ और यहाँ का दोनों का जो प्रेशर डिफरेंस है, इन दोनों में क्या है, प्रेशर डिफरेंस, दैट इज पी। प्रेशर डिफरेंस कितना है, पी है। समझ में आ गई बात। एंड लेंथ कितनी है इसकी, एल है। इसके अंदर से जो लिक्विड फ्लो कराएंगे, दैट लिक्विड, यहां से लिक्विड जो जा रहा है, दैट विस्कस कोफिशिएंट क्या है उसका, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी अगर नीटा है, कितनी है, नीटा। एंड रेडियस ऑफ दिस ट्यूब इज आर, रेडियस ऑफ दिस ट्यूब इज आर। देन फ्लो रेट ऑफ लिक्विड, फ्लो रेट, यू नो व्हाट इज फ्लो रेट, क्यू। फ्लो रेट किससे लिखते हैं, क्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 4, इक्वेशन 1। Q directly proportional to pressure difference, Q inversely proportional to length of the tube, and Q inversely proportional to coefficient of viscosity। इन सबको साथ में मिलाएंगे तो क्या आएगा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P R की पावर 4 अपॉन नीटा L। यहां से प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, यू हैव टू यूज वन कांस्टेंट, दैट इज पाई अपॉन 8 पी आर की पावर 4 नीटा L। This pi upon 8 is known as coefficient of Poiseuille. Pi upon 8 coefficient of Poiseuille। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये सारा का सारा चैप्टर का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, वी हैव कंप्लीट। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस भी बनेंगे, तो वो कैसे बनेंगे, फॉर्मूला बेस्ड। कैसे बनेंगे बेटा, फॉर्मूला बेस्ड। समझ में आ गई। कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन में डिस्कस कर, ठीक है, करेंगे। एक क्वेश्चन है छोटा सा, यहाँ पे देखो आपके साथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइड्रोलिक लिफ्ट इज डिजाइन टू लिफ्ट कार ऑफ मैक्सिमम मास 300 kg। कितना मास कैरी करना है, 300 kg, 3000 सॉरी 3000 kg। द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन कैरिंग द लोड इज, जो लोड कैरी करेगा उसका एरिया कितना है, 4.25 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर वुड बी स्मॉलर पिस्टन टू हैव बियर। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ क्या कहता है बेटा, P1 इक्वल टू P2। हमें ये P फाइंड करना है, P2 इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो P2 इक्वल टू P कितना आ जाएगा, फोर्स कितना हमारे पास 3000 इंटू जी कितना ले सकते हैं 10 अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है 4.2 इंटू 10 टू द पावर 4.25। तो कितना होगा ये
10⁴ ये हो गया, और 10⁴2 हो गया, कितना हो गया 3 इंटू 10⁻², और 4 6 हो गया, अपॉन 4.25। क्यों 4 ये 1 ये 4 और 2 ऊपर जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो हो गया 6। इसको चाहो तो आप ऐसे लिखते हो 30 इंटू 10⁻5। और वैसे आपको आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि देखते 30/4.5 कितना आएगा, लगभग 30/4 7 होता है, 7 पॉइंट समथिंग, तो ऊपर ज्यादा है थोड़ा सा, तो ये 6 आएगा, और 10⁻5 एक में आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन कर ले, बाद में नोट कर लेना एक साथ ही। एक क्वेश्चन है, बबल इज एट द बॉटम ऑफ द लेक ऑफ द डेप्थ h, एज द बबल कम्स टू द सी लेवल इट रेडियस इंक्रीज 3 times, the atmospheric pressure is equal to L meter of the water column, then H is equal to, atmospheric pressure किसके इक्वल है? L meter of the water column, L meter of the water column, then H is equal to, H क्या होगा? बबल है, ये बबल पैसे पहले नीचे है, हाइट, बबल इज एट द बॉटम ऑफ द लेक, डेप्थ ऑफ द एच, यहाँ या आपकी लेक यहाँ पे है, सरफेस यहाँ पे है एच डेप्थ के अंदर। कितनी डेप्थ के अंदर है? एच डेप्थ के अंदर है, ठीक है। किस डेप्थ में है? एच डेप्थ में है। अब आपके पास यहां से इसको यहां पे लेके आते हैं, तो इसका प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होने से इसकी रेडियस क्या हो गई? इंक्रीज होकर 3r हो गई। पहले कितनी थी? 3 टाइम्स होगी ना रेडियस इंक्रीज। यहां पे अगर मान लीजिए r रेडियस है, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई? 3r हो गई। अब ये पूछ रहा है भाई एटमॉस्फेरिक जो h है वो किसके इक्वल होगा? यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज इक्वल टू L, तो रो जी एच होता है, तो रो जी एल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रो जी, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्या है? एटमॉस्फेरिक पी ए, पी ए। अब पूछा कि h की वैल्यू क्या होगी? h की वैल्यू क्या होगी? अब यहां से यहां तक बबल को लेके जा रहे हैं, तो कौन सी क्वांटिटी केवल चेंज हो रही है? प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है। प्रेशर और वॉल्यूम क्या होता है? चेंज हो रहा है। तो प्रेशर और वॉल्यूम के अलावा और तो कोई चीजें चेंज नहीं हो रही है। चेंज होगी कुछ? नहीं होगी। एक्चुअली एक प्रेशर इंटू वॉल्यूम जो होता है वर्क डन होता है, और एक एक इक्वेशन होती है कि जब टेम्परेचर वगैरह कुछ भी चेंज नहीं होता है, तो ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ द P एंड V विल बी कांस्टेंट। तो जितना यहाँ पे P1 V1 होगा दैट इज इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो जो अपने पास इसका 1 पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट कौन सा है? 2 है। यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? इसका प्रेशर एक तो रो जी एच प्लस लिक्विड का प्रेशर क्या है? रो जी, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो तो ऐड हो गया होगा नीचे, तो इस लिक्विड इतना अंदर है उसका प्रेशर हो गया रो जी एच, लेक के अंदर भी तो लिक्विड ही है, उसका रो जी एच और प्लस एटमॉस्फेयर प्रेशर रो जी एल। यहाँ पे वॉल्यूम कितना होगा स्फीयर का? स्फेरिकल है ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू, ऊपर प्रेशर कितना है? रो जी एल, केवल एटमॉस्फेयर प्रेशर है, इंटू 4/3 पाई 3r का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। अब अपने पास रो जी एच प्लस रो जी एल इंटू आर क्यूब बचा यहाँ पे, इक्वल टू क्या हुआ? रो जी एल इंटू ये कितना हो गया? 3 का क्यूब 27 आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब भी क्या हो जाएगा? हट जाएगा। हट जाएगा नहीं हट जाएगा? अब हमारे पास रो जी एच प्लस रो जी एल इक्वल टू 27 रो जी एल। रो जी इसे इधर भेज दे, रो जी कैंसिल हो जाएगा वैसे भी, तो एच प्लस एल इक्वल टू 26 एल, ये होगा 27 एल, सॉरी। तो हमारे पास एच इक्वल टू कितना आ जाएगा? 27 एल माइनस एल, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 26 एल। समझ में आ गई चीज? इसमें एक चीज ध्यान रखनी थी आपको, ये वाली इक्वेशन P1 V1 इक्वल टू P2 V2, अभी लिख लेना सारी चीजें। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। The rate of flow of the liquid in a tube of the radius r, length L, whose end are maintained at the pressure difference P, where neta is the coefficient of viscosity and Q is, क्या होगा? यहाँ पे बोल रहा है Q क्या होगा?
फ्लोरेट है ये भी क्या है, फ्लोरेट। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फ्लोरेट क्या होती है, पाई अपॉन 8 पाई अपॉन पी आर की पावर 4 अपॉन नीटा एल। ये क्यू की जगह हमारे पास क्या है, 1/8। क्यू की जगह क्या है हमारे पास, 1/8। क्यू की जगह क्या आएगा, 1/8। A wire of length L made of the material of the specific gravity 8 is floating horizontally on the surface of water. If it is not weighted by the water, the maximum diameter of the wire up to which it can be continue to float. बताओ। A wire है जिसकी लेंथ L है, made of a material of the specific gravity 8 is floating horizontally on the surface of the water. Horizontally क्या कर रहा है, surface पे float कर रहा है। If it is not weighted by, that means ये वेट नहीं कर रहा है, कोहेसिव और एडेसिव फोर्स का कंसेप्ट है। द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द वायर अप टू विच इट कैन कंटिन्यू फ्लोट, किस टाइप तब तक वो फ्लोट कर पाएगा, उसका डायमीटर क्या होगा। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 8 दे रखी है। कर लोगे क्वेश्चन, ट्राई करोगे। चलो मैं तुम्हारा होमवर्क के लिए ट्राई करने देता हूँ ये क्वेश्चन, बाद में लिख लेना, ट्राई करके लाना कल क्या होता है। अलग कंसेप्ट, थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है। The excess pressure inside the soap bubble of the radius 4 centimeter is 30 dyne per centimeter square. कितना है, 30 dyne per centimeter square. The surface tension, तो ये तो सीधा है, आपको क्या लगा, सरफेस टेंशन फॉर्मूला होता है ना, पी एक्सेस इक्वल टू कौन सा दे रखा है, सोप बबल, तो 4T अपॉन आर। सोल्व कर लोगे इससे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर इनसाइड द टू सोप बबल आर 1.01 atm एंड 1.301 atm, रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम, तो क्या होगा, पी एक्सेस का फॉर्मूला तो क्या होगा हमारे पास, 4T अपॉन R1, और P1 बोल दो इसको, और P2 क्या होगा, 4T अपॉन R2। टेंशन सेम लिक्विड में सेम रहेगा, R1 R2 मिल जाएगा P1 P2 से, P1 P2 दे रहेगा तो R1 R2 भी मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। इसके बेस पे क्वेश्चंस मैं और कराऊंगा आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में आज दिया है, वो ट्राई करना।